अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक्स ऑफ साइंस। तो आज के लेक्चर में हम लॉजिकल ऑपरेटर्स को स्टडी करेंगे। बेसिकली लॉजिकल ऑपरेटर्स होते क्या हैं? तो लॉजिकल ऑपरेटर्स जो होते हैं वो हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम कंबाइन कर सकें दो या उससे ज़्यादा कंडीशंस को एक ही टाइम में। जैसे हमने पिछली वीडियोस में पढ़कर आ चुके हैं हम कि रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, जो एक ही किसी भी कंडीशन को एक टाइम में एक मरतबा ही चेक कर सकती है, ठीक है। जबकि लॉजिकल ऑपरेटर्स जो होते हैं वो हमें कैपेबिलिटी देती है ताकि हम मल्टीपल कंडीशंस को एट अ टाइम एग्जीक्यूट करवा सकें। अब ये डिपेंड किस चीज़ पर करता है, उसकी रिक्वायरमेंट पर, कि हमने कौन सा लॉजिकल ऑपरेटर्स उस टाइम पर यूज़ किया है, ठीक है। हमारे पास तीन टाइप्स के लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, एंड, और, एंड नॉट। अब लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे पास जो नोट होता है उसकी सिंबल इस तरह से होती है। हम किसी भी वेरिएबल के साथ इस तरह से वो सिंबल रखेंगे तो हमें वो हमारा आंसर देगा, ठीक है। लॉजिकल एंड जो होता है उसकी सिंबल्स ये होती हैं। ये हमारे को किसी भी दो वेरिएबल्स के बीच में रखना पड़ेगा ताकि वो उसका हमें रिलेशन बता सके। उसके अलावा लॉजिकल और जो होता है उसकी सिंबल ये होती है, जो हमारा फिर से हम दो वेरिएबल्स के बीच में रखते हैं, ठीक है। अब हमारा लॉजिकल नॉट जो है वो किस तरह से काम करता है? द नॉट ऑपरेटर रिटर्न्स द इन्वर्स ऑफ अ कंडीशन। ये किसी भी कंडीशन का हमें इन्वर्स देता है। अगर ट्रू होगा तो उसे फॉल्स कर देगा, और अगर फॉल्स होगा तो उसे ट्रू करके देगा, ठीक है। अब लॉजिकल एंड जो है, लॉजिकल एंड ऑपरेटर रिटर्न्स ट्रू इफ़ बोथ कंडीशंस आर ट्रू। ये हमें सिर्फ उस सूरत में ट्रू आंसर देगा जब हमारी दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी। और जो लॉजिकल और है उसमें क्या होता है? द और ऑपरेटर रिटर्न्स ट्रू इफ़ एटलीस्ट वन कंडीशन इज़ ट्रू। अगर इसमें से हमारी कोई भी एक कंडीशन ट्रू है, जैसे एक्स हमारे पास जो आंसर है वो ट्रू है, वाई हमारे पास फॉल्स है, तो तब भी हमें हमारा आंसर जो है ट्रू करके ही देगा, ठीक है। इसको हम समझ लेते हैं थोड़ा सा किस तरह से लॉजिकल एंड वर्क करता है। जैसे मैंने बताया कि लॉजिकल एंड जो होता है उसमें दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तभी जाकर हमारे पास आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज़ वो फॉल्स हो जाएगा। देखें, मेरी पहली कंडीशन ए वाली जो थी वो ट्रू थी, बी भी ट्रू थी, तो उसने मुझे ट्रू आंसर दिया। अब मेरे पास एक वैल्यू ट्रू है, दूसरी जो है वो फॉल्स है, तो हमें वो आंसर फॉल्स देगा। अगर मेरी पहली वैल्यू ए की जो है वो फॉल्स है और बी की ट्रू है, तब भी वो हमें फॉल्स आंसर ही देगा। और इसमें लास्ट क्या कंडीशन रखी हुई है कि अगर हमारी दोनों कंडीशन ही फॉल्स हों, ए भी फॉल्स है, बी भी फॉल्स है, तो ऑफ कोर्स वो हमें आंसर फॉल्स ही देगा, ठीक है। तो लॉजिकल और जो होता है ये किस तरह से काम करता है, इसमें मैंने आपको बताया कि अगर एटलीस्ट एक कंडीशन भी हमारी ट्रू है तो हमारा आंसर ट्रू आएगा। उसमें ए हमारे पास ट्रू था, बी ट्रू था, आंसर हमारे पास ट्रू ही आना था उसका। तो ए ट्रू है, बी फॉल्स है, तब भी आंसर वो ट्रू देगा। अगर ए फॉल्स है, बी ट्रू है, तब भी वो आंसर ट्रू देगा। और अगर हमारे पास दोनों आंसर ही फॉल्स हों, मतलब ए भी हमने फॉल्स रखा है, बी भी फॉल्स रखा है, तो इन दोनों का आंसर वो हमें क्या देगा? फॉल्स करके देगा, ठीक है। और जो लॉजिकल नॉट होता है इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल का काम होता है। जैसे हमारा ये जो होता है ये हमें क्या करता है? इन्वर्स करके देता है किसी भी चीज़ का। अगर ट्रू है तो वो हमें फॉल्स कर देगा, और अगर फॉल्स है तो वो हमें ट्रू करके देगा आंसर। तो अभी हम इसका प्रोग्राम बनाते हैं और समझते हैं कि ये क्या है। प्रोग्राम से आपको ज़्यादा इजीली अंडरस्टैंड आप कर लेंगे इसे। यहाँ पर हम एक सोर्स फाइल ले लेते हैं। अब मैं इसमें बेसिक स्ट्रक्चर बना लेती हूँ अपने प्रोग्राम का। मैं अब इसमें तीनों ऑपरेटर्स एक ही साथ जो है ना आपको वर्क करवा कर दिखाऊंगी। सबसे पहले मैं दो वेरिएबल्स लूँगी। मैंने एक को वैल्यू दी है 5, और सेकंड वेरिएबल मैंने बी लिया, इसको मैंने वैल्यू दी 10 की, और थर्ड वेरिएबल जो है उसको मैं वैल्यू दे दूँगी 15। अब मुझे सबसे पहले मैं ना एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल करती हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कमेंट कर देती हूँ। अब मैं एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल कर रही हूँ तो मैं पहले एक इफ़ स्टेटमेंट रखूँगी यहाँ पर, ठीक है। उसमें मैं इसे लाजमी कंडीशन बताऊँगी, अगर मेरी ए की जो वैल्यू है वो लेस देन है बी से, और जो बी है वो लेस देन हो सी से, ठीक है। ये मैंने एक इसे कंडीशन दे दी। तो मुझे क्या प्रिंट करके दो? तो मुझे सी आउट करके दो कि बोथ कंडीशंस आर ट्रू। मेरी दोनों कंडीशंस जो मैंने दी हैं वो ट्रू हैं। अब मैं यहाँ एंडल का इस्तेमाल कर लूँगी। एंडल का इस्तेमाल आपको पता है कि क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे को नेक्स्ट लाइन चाहिए होती है। इस लाइन के बाद जो वैल्यू हो वो नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट होकर आए। अब यहाँ पर मैं एल्स रखूँगी। एल्स में मैं इसे क्या स्टेटमेंट दे रही हूँ?
एल्स में मैंने इसे बता दिया एक या जो है ना दोनों कंडीशंस हमारी फॉल्स है, तभी मैंने ये आंसर दिया, ठीक है। अब मैं और ऑपरेटर का इस्तेमाल करूँगी इसी प्रोग्राम में। अब इसमें मैंने कंडीशन दे दी कि जो हमारी ए की वैल्यू है अगर वो ग्रेटर देन है बी से, या अब ये किस चीज़ की सिंबल है, और की सिंबल है, ये वाली। अब मैंने यहाँ पर पहले जो लॉजिकल एंड बनाया था उसमें मैंने बोला अगर ए की वैल्यू लेस देन हो बी से और बी जो है वो फिर लेस देन हो सी से, तो हमें ये आंसर देना, सी आउट में क्या करवा कर देना, बोथ कंडीशंस आर ट्रू। अगर ऐसा नहीं है तो हमें एल्स की वैल्यू प्रिंट करके दे देना। और उसके बाद मैंने लॉजिकल और ऑपरेटर का इस्तेमाल किया जिसमें मैंने कंडीशन दी इफ़ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हुए कि ए अगर मेरा ग्रेटर देन हो बी से या बी लेस देन हो सी से, तो मुझे ना ये प्रिंट करके देना कि आपकी एक वैल्यू है, एटलीस्ट वन कंडीशन जो है वो ट्रू है, ठीक है। उसके बाद एल्स मैंने रखा है कि अगर ये मेरी वैल्यूज़ जो हों, इफ़ की स्टेटमेंट मेरी गलत हो जाती है तो मुझे एल्स प्रिंट करवा कर दे देना। एल्स में क्या है कि बोथ कंडीशंस आर फॉल्स, अगर ये है ही नहीं कंडीशन तो वो मुझे क्या बोलेगा, आपकी कंडीशन जो है वो गलत है, फिर वो हमें नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो फॉलो करेगा उसको। इसके बाद अब मैं कौन सा ऑपरेटर इस्तेमाल करने लगी हूँ, लॉजिकल नॉट। अब इसमें भी मैं कंडीशन दूंगी कि अगर मेरी इफ़ में मैंने कंडीशन इसे क्या दी, कोई भी वेरिएबल से पहले मुझे ये रखना पड़ेगा, और फिर मैं इसे बता रही हूँ अगर मेरा ए लेस देन क्या हो, ग्रेटर देन ए, अगर मेरा ग्रेटर देन बी से हो तो मुझे क्या प्रिंट करके दो, सी आउट में मैं इधर लिख दूँगी द कंडीशन इज़ नॉट ट्रू। अब अगर मेरी इफ़ की कंडीशन इधर गलत होगी तो वो मुझे क्या, एल्स वाली वैल्यू प्रिंट करके देगा, द कंडीशन इज़ ट्रू। अब ये मैंने पूरा अपना प्रोग्राम बना दिया। इसको एक मरतबा हम फिर समझ लेते हैं कि सबसे पहले मैंने एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल करवाया। अब एंड ऑपरेटर क्या करेगा, वो चेक करेगा कि अगर हमारी ए की वैल्यू बी से छोटी है और बी जो है वो छोटा है सी से, तो हमारी कंडीशन जो है वो ट्रू अगर होगी तो हमें क्या वो प्रिंट करके देगा, बोथ कंडीशंस आर ट्रू, अदरवाइज इट प्रिंट्स वन और बोथ कंडीशंस आर फॉल्स, ठीक है। अब सेकंड ऑपरेटर मैंने इस्तेमाल करवाया है और ऑपरेटर, जिसमें मैं क्या बता रही हूँ यहाँ पर, इसमें मैंने एक कंडीशन दे दी है जिसमें मैंने इसे बोला है कि चेक करो अगर मेरी ए की वैल्यू ग्रेटर देन है बी से या बी हमारा लेस देन है सी से, तो अगर एटलीस्ट इसमें से एक कंडीशन ट्रू है ना तो मुझे प्रिंट करके दो, जो मैंने इसे सी आउट में दिया है, इधर मैंने बोल दिया है मुझे सी आउट क्या करके दे दो, एटलीस्ट वन कंडीशन इज़ ट्रू, अदरवाइज ये हमें क्या प्रिंट करके देगा, बोथ कंडीशंस आर फॉल्स। उसके बाद मैंने यूजिंग लॉजिकल नॉट ऑपरेटर का किया है। लॉजिकल नॉट ऑपरेटर में क्या होगा, ये ऑपरेटर चेक करेगा कि अगर हमारा ए जो है वो बी से ग्रेटर देन नहीं है, सो वो हमें कंडीशन में क्या देगा, हमारे को आंसर क्या देगा, द कंडीशन इज़ नॉट ट्रू। लॉजिकल नॉट ऑपरेटर क्या करेगा, ये चेक करेगा कि ए की वैल्यू बी से ग्रेटर देन है या नहीं है, अगर नहीं है, ये चीज़ ट्रू नहीं है, तो वो हमें प्रिंट करके देगा द कंडीशन इज़ नॉट ट्रू, अदरवाइज़ वो हमारे को एल्स की वैल्यू प्रिंट करके देगा, ठीक है। तो अब इसको हम रन करवाते हैं प्रोग्राम को, यहाँ पर मेरी मिस्टेक है। तो अब हम इस प्रोग्राम को सेव करवाते हैं अपने पास। मैं इसे प्रोग्राम नंबर 16 का नाम दे रही हूँ। अब जब मैं इसे रन करवाऊंगी तो ये हमें क्या आंसर देगा, लेट्स सी। देखिए इसने मुझे आंसर दिया है बोथ कंडीशंस आर ट्रू। ये किसकी वैल्यू इसने दी है मुझे, इसकी, जो हमने लॉजिकल एंड ऑपरेटर जो इस्तेमाल किया है इसमें इसने क्या बताया है कि बोथ कंडीशंस आर ट्रू। इसे चेक करते हैं। अब इसने मुझे ये कंडीशन क्यों प्रिंट करके दी, बोथ कंडीशंस आर ट्रू, क्योंकि हमारी ए की वैल्यू बी से छोटी है और बी जो है वो सी से छोटा है, ठीक है। तो ये कंडीशन सही थी, इसने मुझे बोथ कंडीशंस आर ट्रू प्रिंट करके दे दिया। सेकंड इसने मुझे क्या बताया है, एटलीस्ट वन कंडीशन इज़ ट्रू। इसमें हमारी एक कंडीशन ट्रू है, कैसे, ए जो है वो बी से ग्रेटर देन है, नहीं, यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। फिर वो और देखेगा कि बी जो है सी से लेस देन है, हाँ भाई बी की वैल्यू 10 है, सी की जो है यहाँ पर ये जो है सी की वैल्यू हमारे पास 15 है, तो बी हमारा 15 से छोटा है, 10 15 से छोटा है, तभी मुझे उसने प्रिंट करके दिया है इफ़ में जो हमने कंडीशन दी थी, एटलीस्ट वन कंडीशन इज़ ट्रू। लास्ट इसने क्या है, द कंडीशन इज़ नॉट ट्रू। इसने ये आंसर क्यों दिया है, क्योंकि मैं उधर बता रही हूँ कि ए जो है
वो ग्रेटर देन बी से है। ए की वैल्यू 5 है, बी की 10 है। तो यहाँ पर आगे मैंने क्या ऑपरेटर यूज़ किया है, नोट का, तभी इसने इस ऑपरेटर के थ्रू मेरी वैल्यूज़ को सही की और मुझे आंसर में क्या दिया है, द कंडीशन इज़ नॉट ट्रू। सो आई होप कि आपको यहाँ तक मेरा लेक्चर समझ आ गया होगा और आपको लॉजिकल ऑपरेटर जो है वो क्लियर हो गया होगा कि ये क्या है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।